My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, we will discuss AWT, AWT controls, and layout managers. Okay, the first one is Java AWT. What is AWT? Basically, if I make it in a complete form, AWT is Abstract Window Toolkit. Basically, it is an API which is being used to develop graphical user interface, GUI, through which a client can interact or a user can interact. So basically these are window based applications in Java. Okay, so Java AWT is an API to develop GUI, यानी graphical user interface, where user can interact or with the help of which user can interact. Okay, तो होता क्या है इसमें GUI बेसिकली क्या होता है, अब मैं थोड़ा GUI के बारे में बात करते हैं. GUI बेसिकली ऑफर करता है इंटरेक्शन बाय सम ग्राफिकल कंपोनेंट्स, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो क्या करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है. अगर यूजर्स को किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना है, राइट, कम्युनिकेट करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जिसका यूज़ करके यूज़र अपने इनपुट्स को दे सके, राइट. तो इसमें क्या होता है, GUI बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो AWT के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि विंडो, फ्रेम, पैनल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया वेयर यूजर कैन इनपुट हिज टेक्स्ट, okay, list box, combo box, label, check box, etc. These are the components which are being used to provide the graphical representation or graphical interaction, okay, to the users. Basically these are well known components. Okay, now next है basically GUI provide result to end user in response to raise events. ओके, GUI की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली एंड यूज़र जो है वो क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को भी रेज कर सकता है. जैसे सपोज करो अगर मैं बटन्स की बात करूं, तो जब आप बटन्स पे क्लिक करते हो तो बटन का क्या एक इवेंट जनरेट होता है, और वो इवेंट कहाँ जाता है, हमने सर्वर के पास, है ना. तो उससे क्या होता है, वहाँ से यूज़र्स को एक रिस्पॉन्ड मिल जाता है, लाइक वेन एवर अ यूज़र रिक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन और एनी कंटेंट, राइट. अब क्या होता है, AWT के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं. सबसे पहले नंबर वन इज कंपोनेंट. कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ विच अ यूजर कैन इंटरेक्ट. मतलब क्या है, बेसिकली दीज आर ऑब्जेक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट्स जिसमें क्या है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स, हमारे बटन्स, ओके, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट एरियाज, ओके, जिनका जो कि हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं और जिसके थ्रू यूजर्स क्या कर सकता है, इंटरेक्ट करता है. मतलब या तो कोई इनपुट बॉक्स में इनपुट देगा, बटन्स को क्लिक करेगा, देन यूजर कैन इंटरेक्ट विद दीज कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट्स. जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बटन्स, चेक बॉक्सेस, लिस्ट, स्क्रॉल बार्स एंड सो ऑन. दीज आर ऑल कॉमनली नोन और कॉमनली यूज कंपोनेंट्स. ओके, बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कंपोनेंट यूज करना है, देन यू हैव टू ऐड दीज कंपोनेंट टू अ कंटेनर. ओके, कंपोनेंट बेसिकली आर ऑब्जेक्ट्स, ओके, दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन. ओके, बट टू यूज दीज कंपोनेंट वी हैव टू ऐड दीज कंपोनेंट इनटू कंटेनर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेनर. कंटेनर बेसिकली क्या है, कंटेनर ऑब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट दैट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट एज वेल. इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट, ओके, बट इट कंटेन्स अदर कंपोनेंट एज वेल. जैसे कि अदर कंपोनेंट कौन से, मतलब लाइक हमारे बटन, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स, ओके, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स. ओके, जब भी हमें अभी जैसे बताया, जैसे जब भी आपको उन कंपोनेंट्स को यूज करना है, देन यू हैव टू ऐड दिस कंपोनेंट इनटू द कंटेनर. So definitely container is a component also that can contain other components. Components कौन से, like box, buttons, check boxes, etc. These are all components, right? Okay, जैसे कि the classes that extends component are also known as container. मतलब जो कंपोनेंट्स को एक्सटेंड करता है, मतलब क्या है कि जब भी हमें कंपोनेंट्स यूज करने हैं, देन वी हैव टू ऐड टू द कंटेनर. और कंटेनर क्या करते हैं, उन कंपोनेंट्स को एक्वायर करते हैं, एक्सटेंड्स करते हैं. जैसे कुछ हमारे पास हैं, जैसे कि फ्रेम, डायलॉग, पैनल एंड विंडो. दीज आर 4 मेन कंटेनर्स that contain component. With the help of these containers you can display your components on the output device, right. सबसे पहले बात करते हैं पैनल की. बेसिकली पैनल क्या है, हमारा प्रोवाइड स्पेस इन विच एन एप्लीकेशन कैन अटैच एनी अदर कंपोनेंट. मतलब वो स्पेस एरिया होता है जो एप्लीकेशन में कि एक एप्लीकेशन दूसरे कंपोनेंट्स को क्या कर सके, उसमें अटैच कर सके. दिस इज नोन एज पैनल.
सेकंड आता है विंडो। विंडो में क्या होता है बेसिकली, विंडो बेसिकली एवरीबडी नोज विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, ओके, विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे रेक्टेंगुलर एरिया दिखता है, जब भी आप कोई पॉपअप खुलता है तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर एरिया दिखता है यहाँ पे, है ना, कुछ लिखा होता है यहाँ पे, बटन्स होते हैं, तो दिस एरिया इज नोन एज विंडो एरिया, ओके। अब क्या है, इन डिफरेंट विंडो वी कैन बेसिकली क्या करते हैं, वी कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम एंड डिस्प्ले डिफरेंट डेटा, ओके। तो अ विंडो कैन हैव frame, dialog or any other window as well. A window can contain a window. Next, a frame. A frame is a top level window with a title and a border. Means this is basically frame. जो टॉप लेवल होता है जिसमें क्या होता है, हमारे पास टाइटल होगा यहाँ पे, टाइटल और बॉर्डर, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो हमारा क्या है, फ्रेम एरिया, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रेम का जो साइज है, ठीक है, वो डेजिग्नेटेड है फॉर द बॉर्डर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कैनवास। कैनवास बेसिकली क्या है, कैनवास इज आल्सो बेसिकली अ कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट आवर ब्लैंक रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन ऑन टू विच द एप्लीकेशन कैन ड्रॉ। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक रेक्टेंगुलर एरिया होता है कैनवास, जहाँ पे हम अपनी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है कुछ GUI बेस्ड एप्लीकेशन के, जैसे कि हमारी एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे टिकट्स बुक्स होती हैं, वो हमारा GUI बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पर यूज़र्स क्या कर सकते हैं, अपने एंटर्स डिटेल को एंटर्स करते हैं, उसके बाद डिटेल जब एंटर होती है तो उसके बाद क्या करते हैं, यूज़र्स को वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है। तो यूज़र को जब इंटरेक्ट करना होता है, कोई टिकट बुक करनी होती है, तो वो यूज़र क्या करता है, उस GUI का यूज़ करके देन इट हेल्प यूज़र्स टू बुक अ टिकट। नेविगेशन सिस्टम होता है जहाँ से आपको नेविगेट करने को मिलता है। ATM मशीन्स जो होती हैं हमारी, उन पे भी हमारा क्या है, वो भी GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं ATM मशीन्स की। अब मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं कुछ हमारी, जिनका यूज़ क्या होता है, GUI बेस्ड एप्लीकेशन होती है, जिन पे हम लोग यूज़र ईजिली इंटरेक्ट कर पाता है, ओके। यहाँ पर एक मैंने चार्ट दिया हुआ है, जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट हमारा मेन क्लास है, उसके अंदर एक कंपोनेंट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। इन कंपोनेंट के अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे कि बटन, टेक्स्ट, लिस्ट, ये हमने भी डिस्कस किए थे, और उन्हीं कंपोनेंट के अंदर ही हमारे कंटेनर भी लाई करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स को जब हमें एग्जीक्यूट कराना है या डिस्प्ले कराना है, देन वी हैव टू यूज़ कंटेनर, ओके। तो कंटेनर में हमारे पास विंडो, पैनल, फ्रेम, लेआउट पैनल्स, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स के कंटेनर्स हैं, सॉरी कंटेनर्स हैं कुछ हमारे ये वाले, जिनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वी डिस्प्ले आर बेसिकली दीज कंपोनेंट, वी डिस्प्ले दीज कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस पे, जावा AWT कंपोनेंट आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा AWT कंपोनेंट क्या होता है, हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली डिस्प्लेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर आप देखोगे तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो कंपोनेंट्स का वहाँ पर डिस्प्ले जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। इफ़ यू आर यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहाँ पर कंपोनेंट्स का जो व्यू होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसका व्यू जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। जावा जो AWT है वो कॉल्स करता है नेटिव प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को के सबरूटीन को फॉर क्रिएटिंग API कंपोनेंट्स, यानी टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, बटन। यानी कि क्या होता है, जब भी आप जावा के AWT के क्लासेस बनाते हैं, प्रोग्राम को लोड करते हैं, एप्लीकेशंस को लोड करते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो जो AWT है वो कॉल करेगा नेटिव सबरूटीन, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के सबरूटीन्स होते हैं, खुद के सब प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कॉल करेगा और वो क्या हेल्प करेंगे उनको टू क्रिएट कंपोनेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो हमारा AWT है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ओके। अब कंपोनेंट को अपनी क्लास में ऐड करने के देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर पैकेज क्लास, दैट इज java.awt पैकेज। यू हैव टू इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर पैकेज, और and this package provide different classes of components, okay. With the help of these classes and with the help of inheriting these classes you can add components to your program or to your application, means these components can be add with the help of component classes, जो कि यहाँ पे मिलती है हमें java.awt पैकेज में, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूजफुल मेथड्स हैं कुछ कंपोनेंट्स के, जैसे कि हमारा एक है void add। अगर आपको किसी कंपोनेंट को ऐड करना है तो आप void add का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उस कंपोनेंट का साइज सेट करना है, लाइक उसकी विड्थ और हाइट, तो आप इस पर्टिकुलर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लेआउट बनाना है पर्टिकुलर, ओके, तो आप उस कंपोनेंट के लेआउट के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हो। सेकंड, अगर उस कंपोनेंट को आपको विजिबल करना है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम प्रोग्राम के अंदर कंपोनेंट ऐड करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उनकी विजिबिलिटी सेट करनी पड़ती है। अगर आप सेट विजिबल को ट्रू नहीं करेंगे,
यानी सेट विजिबल को अगर आप कंपोनेंट सेट विजिबल में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो विजिबल नहीं होगा। तो एनी हाउ वी हैव टू मेक विजिबल टू द पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, विजिबल बनाने के लिए हमें सेट विजिबल मेथड का यूज़ करना होता है। अगर आपको उस कंपोनेंट को ऐड करना है कंटेनर पे तो हमें क्या करना है, ऐड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट, ऐड मेथड का। ओके, तो सिंपल देखते हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आपको AWT का कोई भी अगर क्रिएट करना है AWT, तो हमें क्या करना है, वी नीड अ फ्रेम। तो यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं, फ्रेम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपना AWT की एप्लीकेशन बना सकते हो, API मतलब GUI बना सकते हो। सबसे पहला है बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। ओके, आप फ्रेम क्लास को क्या करो, इनहेरिट कर लो, ठीक है, इसे होता है इनहेरिटेंस। और दूसरा वाला बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास, एसोसिएशन, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप दो तरीके यूज़ करो, या तो फ्रेम क्लास को इनहेरिट कर लो या फिर उसका ऑब्जेक्ट बना लो। ये एक प्रोग्राम है, थोड़ा सा देख लेते जल्दी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट किया, फर्स्ट वन, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया फ्रेम को, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने एक बटन क्रिएट किया है। कौन सा बटन क्लास है मेरी, ऑब्वियसली ये दीज आर ऑल क्लासेज, बटन, टेक्स्ट और सब क्लासेज हैं। उन क्लासेस का हमने क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ बटन बी न्यू बटन। जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा, तो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्या किया, सेट बाउंड से हमने उस बटन का साइज सेट कर दिया, ठीक है, कैसा दिखेगा। उसके बाद मैंने बताया था अगर आपको उस बटन को उस कंटेनर में ऐड करना है तो देन यू हैव टू, यानी उस फ्रेम में ऐड करना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कंटेनर में ही ऐड करना है, तो आप ऐड और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट पास कर देंगे किसका, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप यूज़ करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद उसका साइज सेट कर दो पर्टिकुलर फ्रेम का, एंड देन आपने एक टाइटल बना दिया, दिस इज AWT। नॉर्मली यू कैन सेट द टाइटल एज वेल। लेआउट हमें रखना नहीं है कुछ भी, तो नल रखा है यहाँ पे, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू कर दिया, राइट, क्योंकि उसके बाद ही क्या होगा, हमारा फ्रेम जो होगा वो विजिबल होगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, हमारे फ्रेम विजिबल नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू मेक सेट विजिबल, यानी हमें इस मेथड का यूज़ करना है टू मेक विजिबल योर फ्रेम। ओके, एंड देन अगेन मेन मेथड, उसके बाद क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास टू रन दैट पर्टिकुलर program. This is how you can create a Java AWT. Next आता है Java AWT controls. Okay? अभी इसमें एक चीज़ है कि every user interface consider the following three main aspects. तीन होते हैं। एक तो पहला होगा हमारा UI का elements, यूजर इंटरफेस एलिमेंट। ओके, बिकॉज क्या होता है कि दीज आर द कोर विजुअल एलिमेंट्स, जो बेसिकली जो हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं, कोर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग UI एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि यूजर्स इंटरेक्ट कर पाता है जिनसे। ओके, तो दीज आर द नेसेसरी एलिमेंट्स। ओके, सेकेंड है हमारे पास लेआउट। लेआउट बेसिकली क्या होता है कि उसको स्क्रीन पे कैसे ऑर्गेनाइज करना है हमें, क्योंकि इसका फाइनल लुक कैसा होगा। तो ये क्या करता है, लेआउट्स क्या हेल्प करते हैं हमें, हमारे स्क्रीन को फाइनल लुक देते हैं, क्योंकि जिस पे क्या हमारे ऐड हो रखे होते हैं, हमारे बेसिकली UI एलिमेंट्स ऐड हो रखे हैं। एलिमेंट्स कौन से, जैसे कि बटन हो गया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लिस्ट, ये सारे हमारे UI एलिमेंट्स हैं दैट वो कुड बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो इसीलिए लेआउट क्या हेल्प करते हैं, लेआउट बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऑन द स्क्रीन, सो दैट योर स्क्रीन शुड लुक बेसिकली इन ए स्पेसिफिक वे। ओके, नेक्स्ट आता है बिहेवियर। बेसिकली क्या होता है, दीज आर बेसिकली जो ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं कि जब भी कोई यूज़र उन पर्टिकुलर कंपोनेंट का यूज़ करता है एंड देन ट्राई टू जनरेट एन इवेंट। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे इवेंट होते हैं जो जनरेट होते हैं व्हेन यूज़र इंटरेक्ट विद द यूज़र इंटरफेस। जब वो यूज़र क्या है, हमारा यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है, तब हमारे ये क्या होते हैं, इवेंट जनरेट होते हैं। ओके, एवरी AWT कंट्रोल्स बेसिकली इनहेरिट्स करते हैं प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कंपोनेंट क्लास, ऑब्वियसली, तभी तो आप कर पाओगे उसको आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉमनली यूज कंट्रोल्स जो हैं व्हाइल डिजाइन GUI AWT आर लिस्टेड बिलो। कुछ कंट्रोल्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहला आता है लेबल। ओके, अ लेबल ऑब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट फॉर प्लेसिंग टेक्स्ट इन अ कंटेनर। लेबल बेसिकली क्या है, हमारे क्या कंट्रोल बेसिकली हमारे क्या हैं, वो हमारे एलिमेंट्स ही हैं, यानी हमारे कंपोनेंट्स ही हैं जिनका यूज़ करके बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ विंडो पेज, और जिसमें क्या होता है, हमारे यूज़र इससे क्या कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है। तो सबसे पहले लेबल था। लेबल भी बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है
जो लेबल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या, वो बेसिक इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट। तो ये क्या इसलिए यूज होता है क्योंकि टू प्लेस अ टेक्स्ट, टू प्लेस टेक्स्ट इन अ कंटेनर। कंटेनर में अगर आपको टेक्स्ट लगाना है, नॉर्मली रीड ओनली टेक्स्ट, एक सिंगल लाइन का, तो यू कैन यूज लेबल। ओके, लेबल। इसके कुछ कंस्ट्रक्टर है यूज़फुल जो हैं, जैसे कि पहला हम लोग सिंटेक्स बनाते हैं। अगर हम सिंपली यूज़ करें, एम्प्टी लेबल यूज़ करना है जिसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं एंटर किया हुआ था, तो हम लेबल, एक क्लास है जो प्री डिफाइंड है, उसका एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, न्यू और लेबल कंस्ट्रक्टर। इससे हम क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा ब्लैंक रहेगा, लेबल। दूसरा आप यूज़ कर सकते हो कि आप उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो कि स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, जब आप इस तरीके से आपका एक विंडो खुलेगा यानी फ्रेम, तो उसके अंदर आपका क्या लेवल, यानी जो भी स्ट्रिंग आप पास करो, जैसे दिस इज लेवल, तो वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, दिस इज लेवल, दिस इज हाउ इट विल लुक। ओके, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, एरिया रहेगा जो अपना मेन्यू, और वो दिस इज लेवल। दूसरा है, तीसरा इसका एक और है क्लास जो है हमारी स्ट्रिंग, यानी आप एक टेक्स्ट पास कर सकते हो, और अलाइनमेंट, आप उस लेवल को अलाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कहाँ पे आपको शो करना है। यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे दिस इज लेवल नाम का एक मैंने क्या लिया, एक टेक्स्ट लिया हुआ है। ओके, उसके मैंने कहाँ पे शिफ्ट कर रखा है, लेफ्ट की तरफ, तो मतलब क्या होगा, वो यहाँ शो होगा। ओके, अगर मैं यहाँ लिखता लेबल डॉट राइट, तो वो कहाँ शो होता है आपका, राइट की तरफ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट दैट इज बटन, यानी कि कंट्रोल्स कैसे। ओके, बटन इज आल्सो अ कंट्रोल कंपोनेंट, okay, that has a label and generate an event when pressed. Everybody knows okay, how the button is visible, okay, and with the help of that particular button we actually try to generate an event। क्यों, जैसे आप बटन प्रेस करोगे कुछ ना कुछ इवेंट जनरेट होगा, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म्ड होगा, और वो एक्शन कहाँ जाएगा, अपने सर्वर की तरफ, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्ड मिलेगा। ओके, बटन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेम सिंटैक्स है लेवल की तरह ही, बस आपको क्या करना है, बटन का यूज़ करना है, बटन क्लास का, एंड देन यू कैन क्रिएट अ नॉर्मल बटन। अगर आपको बटन पे लेबल देना है, ओके, देन यू कैन पास द स्ट्रिंग टू दोज पर्टिकुलर बटन, जैसे दिस इज बटन, तो ये क्या होगा, जब भी कोई बटन क्रिएट होगा, दिस इज हाउ, तो इस पर क्या लिखा होगा, दिस इज बटन, और जब आप इसको प्रेस करोगे तो यू कैन जनरेट एन इवेंट एंड बाई परफॉर्मिंग एन एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट इज ऑल्सो एन component, with the help of this you can basically create an scrolling list of text items का, ठीक है। तो you can enter items और multiple items so that you can create a list, जिसका हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट क्रिएट करने का तरीका ये है, आप लिस्ट मेथड का यूज़ करो, मतलब क्या, लिस्ट फंक्शन का, सॉरी कंस्ट्रक्टर का, तो लिस्ट एंड देन न्यू लिस्ट। इससे क्या होगा, आपका ये एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, और आपको उस लिस्ट में फील्ड्स ऐड करनी है ना, तभी तो आप स्क्रॉल लिस्ट बना पाओगे। अगर टेक्स्ट आइटम ऐड करने हैं, देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ऐड फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐड फंक्शन बेसिकली यू कैन ऐड फील्ड्स, और यू कैन ऐड बेसिकली आइटम्स, टेक्स्ट आइटम्स। दूसरा ये है कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या, यू कैन बेसिकली क्रिएट अ न्यू स्क्रॉलिंग लिस्ट इनिशियलाइज विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स, ठीक है, कितने लाइन्स हमें दिखनी है, उतने नंबर ऑफ रोज हम इसमें एंटर करेंगे, और इसमें भी एंटर रोज ही करेंगे, बट इसमें क्या करेंगे, वुलन में मल्टीपल मोड डाल देंगे। ओके, बेसिकली इट इज ऑल्सो क्रिएट अ न्यू स्क्रॉलिंग लिस्ट इनिशियलाइज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज। जो आप पास करोगे मल्टीपल मोड को वुलन रखोगे ट्रू और फॉल्स, उसी हिसाब से क्या होंगे, वो रोज विजिबल होंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली टेक्स्ट कंपोनेंट है, अलाउज बेसिकली क्या, फॉर द एडिटिंग ऑफ अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसका भी तरीका वही है सेम, आपको कैसे यूज़ करना है, टेक्स्ट फील्ड कोई भी आप वो ले सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल न्यू टेक्स्ट फील्ड, सेम ऐसे ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। यही तरीका होता है इसका, बेसिकली यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, टू add these particular component into your frame or into your area। okay, text area, this is how you can create a text area, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया बनाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। चॉइसेस में आप बेसिकली क्या होता है, शो पॉपअप मेन्यू ऑफ चॉइसेस, यू कैन इजीली सेलेक्ट सम सॉर्ट ऑफ चॉइसेस यूजिंग दिस पर्टिकुलर चॉइस component object। okay, image component object help us to add image into our frame or window area। scroll bar basically also represent a scroll bar component in order to enable user to select from the range of value। okay, you can easily get values from these scroll bar, or you can add range of values, right। next आता है Java AWT layout manager। okay, अब लेआउट मैनेजर की बात करते हैं। लेआउट बेसिकली क्या होता है, हमारा अरेंजमेंट होता है ऑफ कंपोनेंट विद इन द कंटेनर और प्लेसिंग द कंपोनेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन विद इन द
कंटेनर। कंटेनर में क्या आते हैं, हमारे फ्रेम्स आते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, जब भी अब लेआउट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, यानी आपका जो फ्रेम है उसमें आपके जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट का मतलब क्या है, हमारे बटन, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, इन सब कंपोनेंट्स को आपको कैसे अरेंज करना है अपने पर्टिकुलर कंटेनर में, मतलब कि आपके फ्रेम्स वगैरह में, ओके, यानी विंडो, फ्रेम, ओके, इनमें आपको कैसे ऐड करना है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दोज बेसिकली कंपोनेंट विद इन द कंटेनर इज नोन एज लेआउट। और इनको उन कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, दैट इज लेआउट मैनेजर। विद द हेल्प ऑफ लेआउट मैनेजर यू कैन ऑटोमेटिकली पोजीशंस ऑल द कंपोनेंट विद इन द कंटेनर। मतलब आप लेआउट मैनेजर की वजह से क्या हो सकता है कि आपको ये क्या हेल्प करता है, ये आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब आपके जो, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बटन्स, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, इनको क्या करता है वो कंटेनर में, यानी कि फ्रेम्स, विंडोज़ में क्या ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है, यानी पोजिशंस कर देता है, यानी एक दूसरे से क्या हो, मर्ज ना हो, ओके। तो लेआउट मैनेजर ही हेल्प करता है उस चीज़ में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जावा क्या करता है, लेआउट, वेरियस लेआउट मैनेजर प्रोवाइड कराता है टू पोजिशन द कंट्रोल्स। इनके प्रॉपर्टीज है जैसे कि साइज, शेप, अरेंज वेरियस फ्रॉम वन लेआउट मैनेजर टू अदर लेआउट मैनेजर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेआउट मैनेजर इंटरफेस जो होता है बेसिकली डिक्लेयर्स करता है दोज मेथड्स विच नीड टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ लेआउट मैनेजर। यानी लेआउट मैनेजर के इंटरफेस की वजह से ही हम लोग क्या कर पाते हैं कि उसके जो कुछ, वो हमें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स प्रोवाइड कराता है, जिनका क्या होता है, जो कि इंप्लीमेंट कराते हैं, क्या इंप्लीमेंट करते हैं बाय द क्लासेस हुज ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ लेआउट मैनेजर। उसी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी कंपोनेंट्स है ना, उनको कंटेनर में अरेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेआउट मैनेजर इंटरफेस मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास है जावा AWT लेआउट मैनेजर्स हैं, कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो क्लासेस हैं इसकी कुछ, जो कि कुछ लिस्टेड है यहाँ पे। पहला आता है हमारा बॉर्डर लेआउट, ओके। द बॉर्डर लेआउट बेसिकली क्या करेगा, डेफिनेटली अरेंज करेगा कंपोनेंट को टू फिट इन द 5 रीजन्स, यानी जो उसके बॉर्डर्स हैं उनके 5 रीजन्स में उसको अरेंज करता है, या तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंटर, ओके। ये हमारे 5 रीजन्स हैं, इन्हीं रीजन्स में वो क्या करेगा, बॉर्डर लेआउट क्लास क्या करेगी, उन कंपोनेंट्स को अरेंज करेगी। जैसे कि कुछ इसका सिंटेक्स है, एक बॉर्डर लेआउट, क्या अगर हम सिंपल बॉर्डर लेआउट यूज करते हैं तो मतलब क्या होगा, कोई गैप नहीं होगा बिटवीन कंपोनेंट्स के बीच में, आपस में वो अटैच रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंट एच गैप और इंट वी गैप देता हूँ, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफाई कर देगा कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप्स को, तो उसके हमारे जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी अरेंज आर कंपोनेंट्स यूजिंग बॉर्डर लेआउट क्लासेस। नेक्स्ट है हमारे पे कार्ड लेआउट क्लास, ठीक है। द कार्ड लेआउट क्लास ऑब्जेक्ट बेसिकली ट्रीट ईच कंपोनेंट इन द कंटेनर एज अ कार्ड, ओनली वन कार्ड विल बी विजिबल एट अ टाइम, यानी कि जितने भी हमारे पास जो कंपोनेंट उनको कार्ड लेआउट क्या करता है, कार्ड की तरह शो करता है, यानी कार्ड की तरह क्या करता है, वो उसको ट्रीट करता है। और उसमें क्या होता है, सिर्फ एक कार्ड एक ही बार में विजिबल होगा, यानी एक कंपोनेंट एक ही बार में विजिबल होगा, ठीक है। इसीलिए कंटेनर हमारा क्या लगता है, स्टैक ऑफ कार्ड। इसका भी एक सिंटेक्स है, जैसे कि कार्ड लेआउट, ये विद द गैप्स ऑफ साइज 0, कोई गैप नहीं होगा उनके बीच में, सिंपल है। फिर आप वही सेम इसमें यूज़ करते हो, इंट एच गैप, इंट वी गैप, तो न्यू कार्ड जनरेट हो जाएगा जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिफिक गैप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो लेआउट। द बेसिकली फ्लो लेआउट बेसिकली हमारा एक डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है, जो हमारा लेआउट मैनेजर होता है। अगर हम कोई भी लेआउट मैनेजर यूज़ नहीं करते हैं, लेआउट क्लास यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, लेआउट मैनेजर क्लास यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेआउट यूज़ करेगा, फ्लो लेआउट, ओके, ठीक है। इन अ डायरेक्शनल फ्लो, इट अरेंज इन अ डायरेक्शन फ्लो। तो इसके अभी क्लास है, जैसे कि हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर, इसका बेसिकली ये क्या करता है, न्यू लेआउट फ्लो लेआउट बनाता है विद द सेंटर अलाइनमेंट, ओके, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 5 ओरिजिनल 5 वर्टिकल गैप होगा। ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑटोमेटिकली जो लेआउट बनता है वो फ्लो लेआउट की वजह से बनता है, और फ्लो लेआउट क्या करता है, अरेंज करता है कंपोनेंट्स को कि सेंटर में, उसका अलाइनमेंट कहाँ होगा, सेंटर में होगा, और जिसमें क्या होगा, 5 हॉरिजॉन्टल 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल 5 यूनिट वर्टिकल गैप होगा। दिस इज अ बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। नेक्स्ट आता है ग्रिड लेआउट। द ग्रिड लेआउट बेसिकली मैनेजेस द कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड, यानी कि रेक्टेंगुलर ग्रिड के फॉर्म में मैनेज करता है, ओके, ग्रिड लेआउट, ठीक है।
ग्रिड लेआउट कैसे अरेंज करता है अपने उसके कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पे याद रखना, कंपोनेंट हमारे क्या है, कंटेनर है, और हमारा दूसरा होता है हमारे जिस बटन्स, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे यूजर्स को इंटरेक्ट कराने में हेल्प करते हैं, जो हम अपने कंटेनर्स में ऐड करते हैं। कंटेनर्स बेसिकली हमारे फ्रेम्स, विंडोज, दीज आर ऑल कंटेनर्स जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं और यूजर इससे इंटरेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट आता है ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट का भी सेम वैसे ही है, जिसमें 1 कॉलम पर कंपोनेंट रहेगा इन अ सिंगल रो, अगर बाय डिफॉल्ट आप यूज़ करते हो। अगर आप रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हो टू मेक अ ग्रिड, ओके। एंड दूसरा ये है, उसके अंदर गैप्स लगाने हैं तो आप गैप्स वाले इनका वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा आता है ग्रिड बैग लेआउट, जिसका जो कि एक फ्लेक्सिबल लेआउट है। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलोंग देयर बेस लाइन विदाउट रिक्वायरिंग द कंपोनेंट ऑफ सेम साइज। ये अपने हिसाब से उनको क्या कर सकता है, अरेंज कर देता है इन अ ग्रिड बैग के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी अरेंज करो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट AWT लेआउट मैनेजर। ओके, थैंक यू एवरीवन।